प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर महानगर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कक्षा षष्ठी, हमारा अतीत, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ 3 आरंभिक नगर। यानी आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ ये बता रहा है कि हमारे पूर्वज जिन्होंने नगर बसाए उनमें से जो प्रमुख नगर थे वो किस प्रकार से बसे हुए थे, किस नाम से बसे हुए थे और क्या क्या वो हमें आज सीख देते हैं। इन सब के बारे में आज हम इस प्रारंभिक नगर पाठ से बिंदु से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रमुख नगर इसमें कौन कौन से थे, तो उसमें से हम कई ऐसे नगर हैं उनकी चर्चा करेंगे। उनकी चर्चा में है सबसे पहला जो नगर बसा वो हड़प्पा संस्कृति में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इस प्रकार से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन उस समय की व्यवस्थाओं और उस समय के नगर न्यास की चर्चाएं हम पाठ के माध्यम से कर रहे हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धारी, धौलावीरा ये प्रमुख नगर उस समय में हुआ करते थे और ये नगर वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों से सटे हुए थे या उस क्षेत्र में आते थे। भारत के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार के नगर थे, जिसमें से हम गुजरात को देख सकते हैं, राजस्थान को देख सकते हैं, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में भी इस प्रकार की नगर नियोजन की व्यवस्था थी। तो हम ये कह सकते हैं कि नगर नियोजन का विस्तार भारत के कोने कोने में था। इसका अर्थ ये भी होता है प्रिय छात्रों कि जो नगर विस्तार था भारत में वो एक सभ्यता की ओर इंगित करता है। वो ये बताता है कि हमसे भी पहले इस प्रकार से लोग इस धरती पर रहते थे और उनके भी नगर बसे हुए थे और किसी घटना के कारण या किसी काल के चक्र के कारण वो सारे नगर समय और काल गति के चक्र में फंस गए थे, इसलिए वो सारे नगर धूमिल हो गए थे या धरती के अंदर समेटे गए और लोग त्रासदी को प्राप्त हो गए होंगे। तो ये सब हम जानते हैं कि इस पाठ के माध्यम से भी जानते हैं कि ये जो नगर व्यवस्था थी वो अति प्राचीन कालीन नगर व्यवस्था थी और बड़ी सुव्यवस्थित नगर व्यवस्था थी। यानी इससे पहले भी, वर्तमान से पहले भूतकाल में भी कुछ सभ्यताएं विकसित हो चुकी थी और उसका प्रमाण आज हम इस हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा आदि नगरों से और अन्य प्रांतों से भी, सिंध के प्रांत, पंजाब प्रांत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन सब से हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इस समय भी सभ्यताएं अपने उत्कृष्ट पर थी। आगे चल कर के हम हड़प्पा की लंबी कहानी के बारे में जानकारी करते हैं। तो हड़प्पा कालीन जो लंबी कहानी क्या थी, तो मैं ये बता सकता हूँ कि आज से लगभग 150 साल पहले जब भारत में पंजाब प्रांत में रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन हुआ था, रेलवे लाइन बिछाना प्रारंभ की गई थी, शुरुआत हुई थी, उस समय उस काल में जुटे इंजीनियरों ने, जब उस काम में जुटे हुए लोग इंजीनियर थे,
उन्होंने देखा कि जहाँ रेलवे लाइन बिछाई जा रही है वहाँ कई प्रकार के प्रमाण सामने आए, कपड़ों के अंश सामने आए, फूलदान सामने आए, चांदी और पीतल के और तांबे के सिक्के और इस प्रकार की वस्तुएं उनके सामने आई, मिट्टी के बर्तन सामने आए। तो इन सब से ये ज्ञात हुआ कि यहाँ कोई न कोई पूर्व में नगर बसे हुए थे। तो 150 साल पहले ये जब खुदाई शुरू हुई थी उस जमाने की बात हम कर रहे हैं, और इस काम में जुटे लोगों ने इस प्रकार के स्थल को देखा, समझा और उससे कुछ सीखने का प्रयास किया, उसको अध्ययन में जोड़ने का प्रयास किया। ये जो अब हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा की लंबी कहानी, उसमें हड़प्पा जो पूरा स्थल है, पूरा यानी पूरा पुराने काल का, जो आधुनिक वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष में नहीं है। तो ये भारतवर्ष में नहीं है तो कहाँ है? तो ये भारत विभाजन के साथ जब ये नगर पाकिस्तान में चले गए, इसलिए वर्तमान में ये हड़प्पा पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों नगर पास पास में हैं। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने, पुरातत्वविद यानी देवस्थान विभाग, उसने ये खोज की और पुराने विद्वान लोगों ने ये खोज करके, रिसर्च करके, अध्ययन करके ये बताया कि इस स्थल को जिसको खोजा है, जिसका पता चला है, यह उपमहाद्वीप का हिस्सा है और जो हमें खंडर के रूप में प्राप्त हुए हैं। उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक हैं, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों इस भारत यानी एशिया में उपमहाद्वीप यानी भारतवर्ष इसको कहा गया है। और इसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो नगर हैं बहुत ही पुराने हैं और ये अपने समय की सबसे पुरानी कलाकृतियाँ हैं। इसलिए बाद में इस उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक हैं ये शहर, चूँकि इस नगर को खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पूरा स्थल, सारी इमारतें, जो चीज़ें मिली वो हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग आज से 4700 साल पहले हुआ। ये रिसर्च के माध्यम से पता चलता है कि इन शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ है। नगर नियोजन, नेक्स्ट अगला बिंदु है नगर नियोजन। नगर नियोजन का अर्थ है जो ये शहर बसे हुए थे, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, ये जो शहर बसे हुए थे इन स्थानों पर, उनका नगर नियोजन कैसा था? तो प्राचीन काल की बात में हम मोहनजोदड़ो और इसके हड़प्पा के नगर नियोजन के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं। तो नगर नियोजन, इन नगरों को 2 भागों में विभक्त किया गया था। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग जो होता था वो छोटा होता था, लेकिन ऊंचाई पर बना था, इसलिए पुरातत्वविदों ने इसे नगर का दुर्ग कहते थे। दुर्ग का मतलब होता है किला। नगर का दुर्ग यानी जो सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर बना होता था। इसमें पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में था, इसलिए इसे नीचे बसावट वाले नगर कहा गया। इन सब बातों को हम आगे बढ़ाते हुए
दोनों हिस्सों की चार दीवारियां जो होती थी वो पक्की होती थी। वर्तमान में भी हम कहीं ऐसे स्थान देखने जाते हैं जो किले के चारों ओर एक परकोटामय दीवार होती है। उसी प्रकार उस जमाने में भी ऐसा परकोटा होता था, परंतु उस जमाने में पत्थर से बने भवन कम हुआ करते थे, लेकिन पत्थर से नहीं बनते तो लोग उस जमाने में भी ईंट का प्रयोग करते थे। ईंट और गारे के प्रयोग से वो बड़ी दीवारें खींचते थे, और वो जो दीवारें बनाई जाती थी, वो जो नगर की बसौट बनाई जाती थी, उस जमाने के बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स लगते थे। उसमें भी लोग वास्तु का वगैरह वगैरह जो भी वर्तमान में हम भवन निर्माण करते हैं और उस समय जो ध्यान रखने की लायक बातें होती है, तो वो उस नगर सभ्यता के लोग भी उन सारी बातों का वो ध्यान रखते थे। तो ये सब ईंटों से बनाई जाती थी चार दीवारी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह की जाती थी कि जिसमें दीवारें खूब मजबूत रहें, आकर्षक लगे, सुंदर लगे। ऐसी दीवारों का वो उस जमाने के कारीगर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर्स ये ध्यान रखते थे। यानी ये विशेष व्यवस्था थी नगर नियोजन की। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इनसे आगे नगर नियोजन में हम और भी कई बातों को पढ़ेंगे। तो नगरों की विशेषता क्या थी, भवन, सड़क और उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ करता था, नगरीय जीवन कैसा था, और धातु और शिल्प ये क्या थे। तो ये सब पाठ के अगले हिस्से में हम जब प्रवेश कर जाएंगे तब पढ़ेंगे, परंतु आज हम जो पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि प्रमुख नगर प्रारंभिक काल में सभ्यता जब विकसित हुई, उस समय में जो सभ्यताओं के आज वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकक्ष जिनके अवशेष मिले, वो किस प्रकार की सभ्यताएं रही होगी, उनकी हमने जानकारी ली है। फिर हड़प्पा की क्या कहानी रही होगी, हड़प्पा जो नगर था उसकी क्या क्या विशेषताएं रही होगी, उसके बारे में हमने पढ़ा। और फिर आगे हम बढ़े तो नगर नियोजन के बारे में भी पढ़ा। तो मैंने आज ये जो 3 बिंदु पढ़ाए हैं, इन 3 बिंदुओं के भी 3 प्रश्न नीचे लिखे हैं। वो प्रश्न है, आरंभिक नगर कैसे व पुराने नगरों के नाम बताइए। आरंभिक नगर कैसे थे व पुराने नगरों के नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 2 है, वर्तमान में हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताइए। हड़प्पा संस्कृति क्या थी, कैसी थी, उसकी क्या विशेषताएं रही थी, तो इसके बारे में बताना। प्रश्न क्रमांक 3 था, मोहनजोदड़ो के समय में या हड़प्पा के समय में नगर नियोजन कैसा था। तो नियोजन इस प्रकार का था जो मैंने आपको बता दिया था कि ऊंचे स्थान पर दुर्ग बनाए जाते थे और निचले स्थान पर नगर की बसावट होती थी। तो ये इस प्रकार से सारी बातें बता दिए, और इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे और भी नए क्वेश्चन बना सकते हैं, स्वरचित कर सकते हैं। तो आप सबको आज इस ऑनलाइन कक्षा की महत्ता को समझाते हुए आप सभी को मेरी तरफ से एक बार और धन्यवाद, जिन भाग लिया। धन्यवाद।